अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नई क्लास में हम तख्ती नंबर 14 रा के क़ायदे के बारे में पढ़ेंगे कि रा हमारी कितनी तरह की होती हैं और उनकी अदायगी हमें किस तरह से करनी है। तो देखिए वीवर्स, ये रा के क़ायदे हमारे अब तक के सारे क़ायदों में एक तो सबसे लंबा क़ायदा है, सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब है और इसमें हमारा याद करने का काम भी थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इस क़ायदों को याद करने के बाद इंशाअल्लाह आपके जो क़वायद हैं वो बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएंगे और रा की अदायगी हर जगह आपको किस तरह करनी है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क़ायदा आपको समझने के साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से इतना याद करना है कि ये बग़ैर देखे आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाए। आप बग़ैर देखे भी इसको समझ सकें, पहचान सकें कि कहाँ पर कौन सी राह है और इसकी अदायगी हमें किस तरह से करनी है। तो तवज्जो के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो इस पर तवज्जो दीजिए और इसको बहुत गौर से समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 1, पहले इसको समझिए कि रा को पढ़ने के भी दो तरीके हैं, पुर पढ़ना और बारीक पढ़ना। पुर का मतलब होता है मोटा। मोटे को पढ़ने को या मुंह भर के पढ़ने को हम रॉ कहते हैं, रॉ। जब हम रॉ रॉ पूरा मुंह भर के कहते हैं, मोटा पढ़ने को पुर पढ़ना कहते हैं और रा सिंपल पढ़ना उसको बारीक पढ़ना कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि पुर रा कहाँ पर रा पुर होती है, पुर रा किस तरीके से पढ़ी जाती है। नंबर 1, रा पर ज़बर पेश या दो ज़बर दो पेश हो तो रा पुर होगी। हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि रा और लफ्ज़ अल्लाह के क़ायदे दोनों में ही ये बात वाज़े की गई है कि जब ज़बर और पेश के केस में ही ये पुर होती हैं। हालांकि रा के क़ायदे में एक एक्सेप्शनल केस भी है, उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी और उसी की वजह से ये क़ायदा ज़्यादा तवज्जो तलब भी है। तो पहले आप इस बात को ज़हन नशीन कीजिए कि ज़बर और पेश के क़ायदे, ज़बर और पेश के जो हरकत होती है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा पुर होता है। पुर का केस है ज़बर और पेश का केस, दो ज़बर और दो पेश का केस। तो यहाँ पे भी हेडिंग में ज़बर पेश, दो ज़बर दो पेश की बात की गई है, ज़ेर का भी जिक्र नहीं आया है, इस बात पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, ज़बर पेश या दो ज़बर दो पेश हों तो रा पुर होगी। जैसे रॉ ज़बर रॉ, सीन वाव पेश सू, रसूं, लाम दो पेश लुन, रसूलुन, रॉ। इस तरीक़े से पढ़ना, रॉ 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 के हमारी जो ज़बान की नोक है वो ऊपर वाले दांतों के नोक से लगे, रॉ, और मुंह भर के कहना है पूरा पुर करके, रॉ। रसूलुन, रॉ ज़बर रॉ, हमज़ा वाव पेश ऊ, रऊ, फा दो पेश फुन, रऊफुन, मीम रॉ ज़बर मर, रॉ ज़बर रॉ, ता दो ज़बर तन, मर्रतन। इसी तरह आगे के अल्फाजों की हिज्जे करके हमें पढ़ना है। अब ये पेश वाली हरकत हमारी आ गई है। रा पेश रू, बा ज़बर बा, मीम अलिफ ज़बर मा, रोबा मा। तो फिर सब अल्फाजों की इसी तरह हिज्जे की मश्क करके रमा कुछ इस तरह पढ़ना है। गैरु, कबीरन, नारन, अजरन, बिर्रन, मुस्तक़िर्रन। नंबर 2, अभी आपने पढ़ी मुतहर्रिका रा, यानी कि जिस रा पर हरकत हो। अब आप पढ़ेंगे साकिना रा कब पुर होती है। तो रा साकिना से पहले वाले हुरूफ पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी। ये तो आपको पता ही है कि साकिन वाले जज़म वाले हुरूफ को साकिन कहते हैं और साकिन वाला हुरूफ हमेशा अपने से पीछे वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। तो रा के केस में भी यही है। अब ज़बर या पेश अगर रा साकिना से पहले है तो रा साकिना पुर होगी। हमज़ा रॉ ज़बर अर, सीन लाम ज़बर सल, आरुसल, नून अलिफ ज़बर न, आरुसल न, ता रॉ ज़बर तर, मीम या ज़िर मी, हा मीम ज़िर हिम, तरुमीहिम, या रॉ ज़बर यर, क़ाफ पेश क़ु, यरक़ु, बा पेश बु, यरक़ुबु। यह है रा साकिना से पहले ज़बर वाला केस। अगला है बरोज़क़ुन, उससे अगले में रा साकिना से पहले पेश है, यहाँ पर भी रा साकिना पुर होगी। क़ाफ रॉ पेश क़ुर, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, नून दो पेश नुन, क़ुरआनुन, यग़रुरका, युरसलु, युरजअु। अब ये जो तीसरा केस है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बारीकी से समझने वाला है
कि नंबर 3 राय साकिना से पहले जेर आरजी हो तो रा पुर होगी। अब देखिए अभी तक लफ्ज़ अल्लाह और रा के क़ायदे में हम पढ़ते चले आए कि ज़बर और पेश के केस में, 2 ज़बर और 2 पेश के केस में पुर की कंडीशन आती है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल केस ये है वो कि जहाँ पर राय साकिना से पहले ज़ेर भी हो तब भी यहाँ पर रापुर होगी। वो क्यों? आरजी अगर हो। अब आरजी क्या होता है? उर्दू में आरजी और इंग्लिश में ट्रांजिट, टेम्परेरी, बहुत ही शॉर्ट टर्म यूज़, जब हमारा रा का असली ना हो, रा असली ना हो, आरजी हो, यानी रा का यूज़ अपने लिए नहीं, अपने से पीछे और आगे वाले हुरूफ को मिलाने के लिए होता है। जैसे इसमें राय साकिना का यूज़ हुआ है हमज़ा और जीम की अदायगी के लिए। हमज़ा राज़िर ई रो, जीम ज़िर जी, आइन या ज़िर आई, ई रो जी आई। यहाँ पर क्योंकि हम अलग अलग अल्फाज पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि रा यहाँ पर असली है, लेकिन जब आप कलाम पाक में पूरी आयत पढ़ेंगे तब आपको इस बात का पता चलेगा कि ये पीछे वाले अल्फाज का यूज़ करने के लिए हमें आगे मिला है, हमने रा का यूज़ किया है सिर्फ, इसलिए इस रा को आरजी यानी बहुत ट्रांजिट इसका यूज़ है। ट्रांजिट यूज़, आरजी यूज़ यानी कि अपने से पीछे और अपने से आगे वाले हुरूफ को मिलाने के लिए हमने जिसका यूज़ किया वो है राय साकिना। आप चाहें तो इन अल्फाजों को याद कर सकते हैं, ये बहुत कम जगह ये अल्फाज आए हैं, लेकिन यहाँ पर बावजूद इसके कि राय साकिना से पहले ज़ेर है, राय साकिना हमारी पूर्व पढ़ी जाएगी। इस रा को आरजी रा बोला गया है क्योंकि ये असली नहीं, इसका अपना कोई यूज़ नहीं, ये मिलाने के लिए इस्तेमाल में लाई गई है। ये रोजी आई, हमज़ा राज़िर ई, हा मीम ज़बर हम, ई रोहम, हा पेश हो, ई रोहमु, ई रोहमहु, मीम अलिफ ज़बर म, ई रोहमहुमा, हमज़ा राज़िर ई, तो ज़बर त, ई रोता, ज़ात खड़ा ज़बर ज़ा, ई रोता ज़ा। इससे नेक्स्ट राय साकिना के क़ायदा भी और भी हैं, तो इंशाअल्लाह उनकी मश्क हम अगली क्लास में करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये क़ायदे थोड़े ज़्यादा तवज्जो तलब हैं और ये क़ायदा अब तक का सबसे लंबा क़ायदा है, तो आप इसको याद करने पे थोड़ी सी मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा आपको इससे अपने क़वायद में महसूस होगा। और नेक्स्ट हम और क़ायदे